नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वो है वृष राशि। जनवरी माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, प्रथम भाव में गुरु है, तीसरे भाव में मंगल है, पंचम भाव में केतु है, सप्तम भाव में बुध है, अष्टम भाव में सूर्य है, दसम भाव में शुक्र के साथ शनि है और 11वें भाव में राहु है। कुछ इस प्रकार ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ किन ग्रहों का परिवर्तन होगा राशि, तो 4 जनवरी को बुध जो है धनु में पहुंचेंगे। उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य मकर में, 21 जनवरी को मंगल जो है वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि में, 24 जनवरी को बुध मकर में फिर पहुंच जाएंगे। उसके बाद 25 जनवरी को शुक्र मीन राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि 12वें भाव में। एक तरीके से देखा जाए ये माह आपके जो सबसे अच्छे ग्रह जो परिवर्तन कर रहे हैं उसमें एक तो आपका शुक्र है और दूसरा बुध है। बुध भी 10वें भाव में पहुंच जाएंगे यहाँ पर, यानी मकर राशि में। इसके बाद जिस ग्रह की बात कर रहे हैं हम, जो और अच्छा रिजल्ट दे सकता है, वो है सूर्य मकर में, सूर्य भी मकर में। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके बल पर ये महीना आपका और भी खुशनुमा हो जाएगा। हालांकि राहु 11वें भाव में बैठे हैं। ऐसे में देखो दोस्तों, एक बात तो मैं कह देता हूँ कि आपको धन की समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली किसी भी प्रकार से। कोई भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि धन से संबंधित समस्या आएगी, नहीं आएगी। आपको धन की आवश्यकता है, अपने आप ही धन चल के आपके कदमों में आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, इस राशि में आपके। यहाँ पे हालांकि मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में। एक चीज़ और, गुरु जब भी केंद्र में होते हैं केंद्र में होते हैं तो फल बहुत अच्छे देते हैं। साथ ही साथ गुरु जो है आपके प्रथम भाव में, तो जो ज्ञान है, ज्ञान के बलबूते आप लोग तरक्की करेंगे। अपने ज्ञान से आगे की राह जो है अपनी आसान बनाते हुए नजर आएंगे। वैसे तो पूरे साल भर, वर्ष भर आपके साथ ऐसा ही चलता रहा। गुरु ने आप लोगों को बहुत सपोर्ट दी है, आध्यात्मिक तौर पे भी, यानी कि मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। हाँ, थोड़ी सी आपके साथ पेट की समस्याएं जरूर उत्पन्न हुई हैं, लेकिन अपने ज्ञान के बल पे आपने उन समस्याओं से भी पार पा लिया। शरीर में कोई ज़्यादा ऐसी हानि की बात नहीं हुई है आपके, और आपका जो शरीर है और आपकी आत्मा है वो एक तरीके से देखा जाए बहुत ही संयमित तरीके से आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी इस समय तक, और आगे भी ये करती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो गुरु ने बहुत कुछ दिया है आप लोगों को। एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल आपकी राशि को ना एक, जैसे कहते हैं, मजबूत सहारा, ठीक है, वो चीज़ मिला है आपको यहाँ पे गुरु से। और पूरे वर्ष भर गुरु ने आप लोगों को एक तरीके से किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी पिछले वर्ष, और जब से आपकी राशि में आए, और आगे भी मई तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली, 15 मई के आसपास तक। तो गुरु का लाभ उठाने का यही वक्त है दोस्तों। फिलहाल गुरु का लाभ उठाते रहिए। गुरु आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं। मंगल हालांकि आपके तीसरे भाव में, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो पराक्रम का भाव होता है, हालांकि पराक्रम भाव में, धन भाव में, इनमें अधिकतर ग्रह कुछ ना कुछ सिद्ध देते ही हैं, चाहे भाग्य भाव हो, धन भाव हो या पराक्रम का भाव हो। यहाँ पे मंगल जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन इस समय आप लोगों को भी मालूम है मंगल की स्थिति क्या है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये 21 जनवरी को मिथुन में चले जाएंगे वक्री होकर, यानी कि वक्री हो जाते हैं, जाते नहीं है, ऐसा लगता है कि चले गए, लेकिन उसका प्रभाव जो है पिछले भाव में भी पड़ता है, यानी कि दूसरे भाव में। एक तरीके से देखा जाए तो बड़े भाइयों का आप लोगों को सहयोग मिलेगा। थोड़ा सा अनबन हो सकती है, ज़मीन से संबंधित थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं, लेकिन उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु आपके प्रथम भाव में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा जाए तो इस प्रॉब्लम को आपकी सोल्व कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को
कि जो आपके जो ज़मीन से संबंधित मामले हैं उनमें कोई भी जल्दबाजी ना दिखाए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती, क्योंकि मंगल यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। और दूसरी बात देखो, ये मंगल की नीच राशि है जिसमें इस समय विराजमान है, तो पराक्रम में भी थोड़ी बहुत कमी आती है। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आप लोगों के साथ कुछ गलत होगा ज़मीन से संबंधित मामलों में, घर परिवार में। हाँ, थोड़ा जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा पैसों को लेकर थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, ऊपर नीचे थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन कोई यहाँ पे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वो सब आपका अपना आप नॉर्मल हो जाएगा। थोड़े समय की बात रहेगी, यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 18 तारीख से लेके 25 तारीख के मध्य आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है, तो माँ के साथ संबंध तो आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। और एक चीज़ का आप लोगों को साथ मिल सकता है, यानी कि अगर आप लोग वाहन खरीदने की सोच रहे हैं नए साल में, तो आपके लिए वो शुभ रहेगा आने वाले वर्षों में भी, यानी कि उस वाहन से आपको तरक्की मिलेगी दोस्तों, जब तक शुक्र आपके इस भाव में है। तो इस चीज़ को आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है मीन राशि में भी पहुंच जाएंगे 23 तारीख को, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 4 दिन होते हैं शुरुआत के, तो उन शुरुआत के 4 दिनों में अगर आप लोग गाड़ी खरीदते हैं तो बेहद ही शुभ रहेगी आपके लिए, यानी कि आपको जीवन में उस गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पंचम भाव में केतु है। केतु जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को खींचने का काम करेगा, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर आपके प्रेम संबंध है तो उसमें आपकी बातचीत जो है ना थोड़ी सी खिंचती हुई दिखाई देगी, यानी कि एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी या कुछ भी कह दीजिए, ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी। एक दूसरे में मन नहीं लगेगा, अगर प्रेम भी है तो मन नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए इंसान का। यहाँ पे केतु जो है पढ़ाई में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकता है इस समय, क्योंकि दोस्तों केतु जो है एक तरीके से देखा जाए तो जब शुक्र जो है यहाँ पे पहुँचेंगे, यानी कि तो यहाँ पे शुक्र जब पहुँचेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी निगाह रहेगी। तो एक तरीके से जो पढ़ाई लिखाई है उससे दिमाग भटकेगा, उस चीज़ में आप खोए रहोगे बेफालतू में, तो जो आपका ध्यान लगेगा पढ़ाई में न लग के प्रेम की तरफ लगेगा, तो प्रेम की तरफ लगना थोड़ा सा यहाँ पे नुकसानदायक हो सकता है पढ़ाई के लिए। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ख़ास तौर से जिनकी उम्र एक तरीके से 16 साल से लेके 22 साल के मध्य है, तो उन्हें यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद करते हैं छठे भाव की। तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को कोई समस्या बड़ी है, क्योंकि छठा भाव खाली है और सूर्य भी आपके 14 जनवरी को परिवर्तन कर देंगे, भाग्य भाव में पहुँचेंगे। तो भाग्य भाव में पहुँचने के बाद 14 जनवरी से आगे जो है आपका भाग्य जो है थोड़ा सा तेज़ी से चलेगा। यहाँ पे सूर्य की वजह से थोड़ा सा आप लोग अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा मन में संशय बना रहेगा कि इस काम में आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए। तो इस संशय को आप लोगों को मन में से निकालना पड़ेगा, बाकी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। अब 7वें भाव के में बुध बैठे हुए हैं और इनके स्वामी जो हैं आप देख रहे हैं शनि के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए, यानी कि 4 तारीख तक शुरुआत की थोड़ी सी दिक्कत है, फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को इस संबंध में। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं किसी चीज़ का फ़ायदा होता है, किसी चीज़ का नुकसान भी होता है। 4 दिन जो है शुरुआत के, उसमें थोड़ी सी अनबन हो सकती है आपकी अपने पति या पार्टनर के साथ लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें खिंचाव महसूस करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा संयम तरीके से आप लोगों को काम करना है तो सब कुछ सही होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 10वें भाव की। अगर देखा जाए तो 10वें भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं फिलहाल, तो
लेकिन कुछ समय के लिए। तो इसमें आप लोगों को कोई विशेष जैसे कहते हैं ना दिक्कतें वो नहीं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे आपका जो देखा जाए तो जो ऑफिस से आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, प्रमोशन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। कहीं घूमने भी यानी कि जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है किसी अच्छी जगह किसी व्यक्ति का, तो ऐसी चीज़ें भी, इंक्रीमेंट भी आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। जो आपके बॉस हैं वो आपके ऊपर भरोसा जता के आपको ऊंची पोजीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे नौकरी जो पेशा लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। व्यापार के लिए ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है, व्यापार के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार में आप लोग भी तरक्की करेंगे, लेकिन थोड़ी सी ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ी सी ऊपर। यानी कि एक तरीके से देखा जाए अगर आपका 10% काम चल रहा है तो वो लगभग 15% तक पहुँचेगा। तो इतना अंतर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा संयमित तरीके से अपने आप को देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या बोलना है सामने वाले के सामने। जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका था कि राहु जो है आपके 11वें भाव में, जहाँ शुक्र भी आ जाएंगे, तो ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो आप अपनी पत्नी के ऊपर पैसा काफ़ी खर्च करेंगे। ठीक है, तो पत्नी के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राहु जो है यहाँ पे आप लोगों को पैसों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं एक तरीके से पूरे वर्ष भर उसने हल करके रखा है। आपको कहीं पे किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने दी है। राहु जब भी किसी भी राशि के 11वें भाव में आता है तो एक तरीके से देखा जाए तो पैसे की दिक्कत नहीं होती। कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ करके भी आदमी जो है ना पैसा निकाल लेता है। उसे किसी भी कार्य में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है पैसों की वजह से। किसी और चीज़ की वजह से हो सकता है रुकावट हो जाए, लेकिन पैसों की वजह से कभी नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे राहु जो है बहुत अच्छे फल प्रदान करता है, जिस कारण से राहु का सबसे प्रिय घर जो है उनमें से एक घर ये भी है, तीसरा, 7वां और 11वां घर, ये राहु के सबसे प्रिय घर है। तो जब 11वें भाव में प्रिय घर में स्वयं राहु है तो आप लोगों को मालूम है कितना अच्छा आप लोगों के साथ बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों 12वें भाव में शुक्र पहुंचेंगे जब आपके, तो एक तरीके से देखा जाए तो शुक्र अभी नहीं पहुंचेंगे, शुक्र बाद में पहुंचेंगे। लेकिन 12वें घर में इस समय कोई भी एक तरीके से देखा जाए ग्रह नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं है कि आपके साथ कुछ ज़्यादा खर्चा होगा या किसी बीमारी में जैसे लोगों का पैसा लग जाता है। तो आपका पैसा आप लोग जमा करेंगे यहाँ पे और उस पैसे से प्रगति भी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है 12वें भाव में। अगर देखा जाए तो प्रथम भाव की जो राशि है वो आ रही है, यानी कि मेष राशि आ रही है, यानी मंगल का घर है। मंगल का है दूसरे भाव में। विदेश के कारक होते हैं मंगल। यहाँ पे विदेश भी थोड़ा बहुत जाने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप लोगों को जाना ही पड़े। हाँ, विदेशों से जो कार्य कर रहे हैं उन्हें धन लाभ होता हुआ यहाँ पे साफ नज़र आएगा। दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर आप लोग राहु को खुश करके रखते हैं यहाँ पर, तो पूरा महीना आपके एक तरीके से मुट्ठी में होगा। ये समय आपकी मुट्ठी में है, इसे जाने मत देना। और इस समय का पूरा उपयोग आप किस तरीके से करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा जो है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें आप सभी लोग, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।